ये मैंने महालक्ष्मी व्रत के लिए प्रसादी तैयार की हुई है। महालक्ष्मी चूँकि वैभव की देवी है, ऐश्वर्यदायिनी है। देखिए ये सारी सामग्री उनके लिए है। ये व्रत में सारी सामग्री बुंदेलखंड में लगती है। ये मैंने मैदा की बहुत ही क्रिस्पी बनाई हुई है पपड़ी, और ये पपड़ी मैंने बेसन की बनाई हुई है। देखिए बहुत ही खस्ता है ये, इसे बनाना बहुत सरल है। आप ये चीज़ें व्रत में ज़रूर बनाइए, ये हमारे यहाँ प्रचलन में है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आसान पल में। देखिए ये सब सारी सामग्री मैं आपको बताती हूँ। इसे बनाना बहुत सरल है। सबसे पहले ये मैंने गुनगुने पानी में गुड़ को डाल दिया है ताकि गुड़ को आसानी से पिघलाया जा सके, फिर बाद में इसे छान के यूज़ करेंगे। देखिए ये मैंने बेसन लिया हुआ है, ये गेहूँ का आटा है और ये मैदा है। ये सब चीज़ें मैंने छान के ले ली हैं। और देखिए ये कलौंजी है जो मैं मैदा में बाद में डालूँगी, और ये कसूरी मेथी है जो घर में मैंने तैयार की हुई थी। ये अजवाइन है, और देखिए नमक है, और ये भुनी हुई सूजी है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं, मीठा आइटम शुरू करेंगे बनाना। उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा मैदा लिया है। इसमें सबसे पहले मैं मोयन के लिए तेल डालूँगी। आप जितना अच्छा मोयन तैयार करेंगे उतना ही अच्छा खस्ता बनेगा और उतना ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरह से मोयन बहुत ही अच्छे से हमें रगड़ रगड़ के ये अच्छा कर लेना है, और इस तरह से हमें मोयन करना है, रगड़ना है, मिलाना है ताकि वो अच्छे से वो बंधने लगे। मुट्ठी में आप आटा को रखेंगे तो देखिए इस तरह से ये बंध रहा है, यानी आपका मोयन एकदम परफेक्ट है। अब आप इसमें ये थोड़ी सी सूजी मिक्स करिए। सूजी से ये खस्ता बनेगा। हमें सूजी को अच्छे से मिला लेना है, और मिलाने के बाद क्योंकि ये मैदा है तो हम इसमें हल्का हल्का सा पानी डालें, इस आटे को गूंद लेंगे। तो ये आटा बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, गीला ना हो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसके छींटे लगाकर, ये देखिए ये आटा मैंने तैयार कर लिया है। अब इसकी लोई बनाकर हम इसको साइड पर रख देंगे। देखिए इस तरह से मैंने अलग कर दी हुई है अभी इसे। अब मैं ये फिर से थोड़ा थोड़ा सा मैदा ले रही हूँ। अब इसका हम ये दूसरा आइटम बनाएंगे। हमें मैदा की 3 आइटम बनाना है। ये हमने नमक लिया है स्वाद के अनुसार हल्का सा, आप जैसे भी लेते हैं उस हिसाब से नमक रखिए। और हम इसमें मोयन के लिए तेल डालेंगे, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये मैंने सूजी डाली हुई है। अब हम इसके बाद ये कसूरी मेथी है जो मैंने घर पर तैयार की हुई थी, आप बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन लगता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। और सारी चीज़ें मिक्स करके इस तरह से हमें ये आटा को तैयार करके ये गूँथ लेना है। देखिए ये आटा भी तैयार हो चुका है, और इसके बाद हमने इसको भी तैयार करके दोनों को एक साइड में हम रख देंगे। अब जो हमारा मैदा ये बचा हुआ था ये हमने और ले लिया है लास्ट। अब इसमें हम तेल डाल रहे हैं, और तेल के बाद देखिए ये कितने अच्छे से मैंने पूरा मोयन को पूरा अच्छे से करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें ये कलौंजी दाना डालेंगे। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। ये स्वाद के अनुसार मैंने नमक भी डाला है, और ये जो सूजी थी ये मैंने सूजी भी पूरी मिक्स कर ली है। अब इसको भी हम पानी के हल्के हल्के छींटे मारकर इस आटे को तैयार करेंगे। आप ध्यान रखिए मैदा बहुत जल्दी गीला हो जाता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पानी आवश्यकता अनुसार ही डालें। और आटे को ज़्यादा हमें गीला नहीं करना है, क्योंकि हम इसको जब रेस्ट पर रखेंगे तो ये पिघल जाएगा। देखिए इस तरह से ये तैयार हो चुका है। तो ये कलौंजी वाला आटा है, तो ये भी हमने लगा के तैयार कर लिया है। इसमें ये देखिए तीनों प्रकार के आटे हैं, ये मैंने ढक दिए हैं। ये अब हम मैदा हो गया हमारा, ये अब हम बेसन लेंगे। अब बेसन में यह सबसे पहले हमने थोड़ा सा ये तेल डाला हुआ है, तो तेल को हम मिक्स कर रहे हैं। अब से इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ तेल बस डाला है। अब इस आटे को हम पानी के साथ तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सारा आटा, ये हमारा जो बेसन है, बेसन का आटा, ये पूरा हमने ये तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से ये सिर्फ इसमें मोयन बस डाला है। अब इसको हम साइड में करते हैं, और देखिए ये हो चुका है। अब इसके बाद हम एक दूसरी रेसिपी बनाने के लिए ये हम फिर से हम इसमें बेसन ले रहे हैं। ये हमने बेसन ले लिया है, और इस बेसन में अब हम ये तेल डालेंगे।
तेल तो हर चीज़ में लगना ज़रूरी होता है। और ये मैंने अजवाइन ली हुई है, ये मैंने पहले से रगड़ ली थी, हल्की हल्की साफ़ सुथरी कर ली थी। और ये मैं नमक डाल रही हूँ, स्वाद के अनुसार आप भी नमक इसमें डालिए। और नमक के बाद ये मैंने इसमें पिसी हुई मिर्ची डाली है, आप भी कुटी या पिसी दो में से कोई सी भी आप मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी हल्दी भी इसमें मिक्स की हुई है। तो ये हल्दी, मिर्ची, नमक ये सब हो गया है। और मैंने थोड़ी सी हींग है, इसको मैंने पानी में फूलने रख दी थी। तो हींग का पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी सुगंध आती है और स्वाद भी बहुत बेहतरीन होता है। तो इस तरह से सारी सामग्री को हमें अच्छे से मिला लेना है और इस आटे को हमें तैयार करना है। देखिए, आटे मिलाने के बाद ये आटा कितना अच्छा हो गया। और पानी के छींटे डाल के हम इसे तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये आटा तैयार हो रहा है और ये सारा आटा इस तरह से तैयार हो चुका है। एक सादा आटा हो गया और ये हल्दी, मिर्ची, अजवाइन और हींग वाला आटा ये बेसन का तैयार हो गया। अब जो बचा हुआ बेसन है वो भी हम ले लेंगे। अब इसका हम तीसरा आइटम बनाएंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी वैभव की देवी हैं, उन्हें ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। ये मैंने अजवाइन डाली हुई है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आइटम बनाइए। इसमें ये मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है और इसको हमें मिक्स करेंगे। अब ये तीसरा आइटम बनेगा, इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी भी डाली है, देखिए आप। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल मिक्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें मिक्स करना है और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इन सारी चीज़ों को हमें इकट्ठा करके गूँथ लेना है। तो देखिए, ये इस तरह से ये आटा तैयार हो रहा है। देखिए, ये आटा बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरह से ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। तो ये हमारा सिर्फ अजवाइन और हल्दी का आटा था, इसमें नमक डला हुआ था थोड़ा सा। देखिए, ये तीनों प्रकार के बेसन के आटे तैयार हो चुके हैं और मैं ढक के इनको साइड में रख रही हूँ। ये हमारा है गेहूं का आटा, ये नॉर्मल आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं। ये मैंने सब आटे छान के रख लिए हुए थे। इसमें ये मैंने सौंठ डाली हुई है, सौंठ से बहुत अच्छा स्वाद आता है। हम कोई भी गुड़ की सामग्री बनाते हैं। ये मैंने सफ़ेद तिल लिए हुए हैं, तिल बहुत ही अच्छा स्वाद देता है। आप यदि यूज़ नहीं करते हैं तो एक बार ज़रूर आप यूज़ करिए, फिर बताइए। तिल में बहुत अच्छा स्वाद बढ़ता है। ये मैंने तेल डाला हुआ है। आप सौंठ और तिल डालकर बहुत अच्छा स्वाद बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये गुड़ का जो पानी है मैंने छान के रख लिया है, आप इसे ये डालते रहिए, आपको ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए, ये आप आटा तैयार कर लीजिए। ये बचा हुआ आटा लिया है मैंने। अब इस आटे में मैंने थोड़ी सी ये सौंठ डाली हुई है, पिसी हुई। अब सौंठ के बाद इसमें मैंने ये थोड़ा सा गुड़ का पानी है ये डाला हुआ है, जो हमने घोल के रखा हुआ था। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो ये मैंने तेल डाला, आप घी भी डाल सकते हैं पिघलाकर। आप जो चीज़ पसंद करते हैं, आप जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ करिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने तेल मिक्स करके अब मैं फिर से मैं वापस गुड़ का पानी डाल के अब इस आटे को मैं धीरे धीरे समेटती जाऊंगी। इस आटे को इस तरह से तैयार किया जाएगा। तो ये देखिए, आटा पूरा तैयार हो चुका है। ये हमने सौंठ डला आटा तैयार किया था। ये देखिए, ये हमने नमक डाला है, ये हमने अजवाइन डाला है और ये सारे मिर्च मसाले डले तैयार किया हुआ था बेसन का आटा। और ये हमारा जो है, ये हमने मैदे की लोइयाँ ली हुई हैं। ये कसूरी मेथी है, ये सादा वाला है। और ये इसमें हमने कलौंजी डाली हुई है। जो सादा वाला है इसकी हम मीठी खुरमी बनाएंगे। और ये हमारा सादा गुड़ का और ये तिल वाले गुड़ का आटा है और ये सादा गुड़ का आटा है। तो इस तरह से ये 8 प्रकार के आटे हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको रेस्ट पर रख देंगे, कम से कम आधा या 2 घंटे के बीच में हम रख सकते हैं। देखिए, ये रेस्ट हो गया है इनका, ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। आप ज़्यादा गीला करेंगे तो फिर आटा आपका बिगड़ जाएगा। देखिए, चलिए हम सबसे पहले ये मैदा से शुरुआत करते हैं। इसकी हम मीठी खुरमी बनाएंगे। आप इन आटे को अच्छे से मसल लीजिए और इसकी लोई बनाइए। इस तरह से आप लोई बनाइए, बेल लीजिए। मैंने ज़्यादा पतली लोई नहीं ली हुई है, मैंने रोटी को थोड़ा मोटा रखा है। और आप इसे जिस तरह से हम पनीर
के स्क्वायर में टुकड़े होते हैं काटते हैं, इसी तरह से हमें स्क्वायर में ये काटने हैं। आप चाहें कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में ये बहुत अच्छा लगता है। इसको हम शक्कर की चाशनी में बाद में लास्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने काट के तैयार कर ली हुई हैं। अब इसके बाद हम दूसरा आइटम बनाते हैं। देखिए दूसरा आटा मैंने लिया हुआ है मैदा का। अब इसको भी मैं अच्छे से ये मसल कर इसे अच्छा सॉफ्ट बना रही हूँ। ये मैंने बेल ली है, ये कसूरी मेथी वाला आटा था, ये मैंने बेल लिया है। आप इसे चाहें तो अच्छे से पतला भी बेल सकते हैं, मोटा भी बेल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत खस्ता बनता है। और इसके बाद आप जो भी शेप चाहें उस शेप में आप काट सकते हैं। मैं इसमें 3 कूट का शेप ले रही हूँ। आप चाहें तो गोल ले सकते हैं, 4 कूट का ले सकते हैं, या जो भी आपका मन हो उस तरह से आप ले सकते हैं। और इसमें आप कांटे की मदद से या चाकू की मदद से, छुरी की मदद से आप इसमें थोड़े थोड़े से गुद्दे भी कर सकते हैं, ताकि ये फूले नहीं। मैंने इसमें गुद्दे नहीं किए हुए हैं। और देखिए ये इस तरह से मैंने ये 3-3 कूट के ये मैंने शेप दे दिया है। अब इसको मैं साइड में रखती हूँ। अब देखिए ये मेरा जो आटा है तीसरे नंबर का मैदा का, जो तीसरे नंबर की लोई ली हुई थी, ये मेरी कलौंजी वाली लोई है। तब इस लोई को मैं मसल कर सॉफ्ट करके मैंने बेल ली है। देखिए ये मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है, और इसको मैं पतला पतला लंबा शेप दूंगी। आप चाहें कोई भी आकार दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पतला और लंबा शेप दिया है, क्योंकि जो मठरी होती है वो लंबी आकार में बहुत अच्छी लगती है, नमक के पारी। देखिए इस तरह से कट रहा है। ये चूँकि बहुत चिकना होता है तो बार बार ये स्लिप होता है, इसीलिए आप इसको बड़ी सावधानी से काटिए। और आटा गूँथते समय विशेष पानी का ध्यान रखिए कि गीला ना हो। पानी या कोई भी आप घोल डाल रहे हो वो ज़्यादा ना मात्रा में हो, कि आपको बनाने में दिक्कत हो। देखिए इस तरह से ये बन चुकी हैं और मैंने ये अलग कर दी हुई हैं। अब मैं ये जो मैंने आटा लिया हुआ है ये बेसन का, ये वो मिर्च मसाला वाला आटा है जिसमें मैंने हींग का घोल डाला हुआ था, इसकी मैं बतिया बनाऊंगी। इसे बुंदेलखंड में बतियाँ बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ही फेमस होती हैं बुंदेलखंड में। इनको बस लंबा सा करते हैं और बीच में से इनको जोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से। महालक्ष्मी व्रत के लिए 16 सामग्रियाँ लगती है हर भोग प्रसाद की, इसलिए मैंने ये 16 तैयार कर ली हैं। आप भले जितनी ही बना लें, लेकिन पूजा में आपको सिर्फ 16 ही रखना है। ये मैंने सादा वाला आटा लिया है, इसमें सिर्फ अजवाइन थी इस वाले बेसन में। तो इस लोई को लेंगे जो अजवाइन वाली लोई थी। और इसके मैं लंबे लंबे से ये छल्ले बनाऊंगी, क्योंकि हम महालक्ष्मी में जो हाथी बनाते हैं वो एहरावत हाथी होता है, उसकी हम पूजा करते हैं, उसको पूजते हैं। तो उसके लिए भी हमें कुछ ज्वेलरी बनानी पड़ती है। तो ये जो छल्ले बनाए हैं, देखिए इनको बनाना बहुत सरल है। देखिए इस तरह से है। तो इस तरह से ये भी हमें 16 बनाने हैं। तो पूजा में हम ये 16 रखेंगे। तो इस तरह से मैंने ये तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो तीसरे नंबर का जो बेसन का आटा जो मैंने लोई तैयार की हुई थी, अब इस लोई में अब इसमें नमक और अजवाइन डली हुई है। इसके मैं थोड़े पतले पतले से सेव भी बनाऊंगी, और हाथी के लिए मुझे एक गोल गोल छल्ले बनाने हैं। आप देखिए ये हमारे बुंदेलखंड में इसको गुना बोलते हैं। ये शादी ब्याह में भी बनते हैं। इसे दोनों छोरों को चिपकाना है। आप चाहें तो तेल में यूज़ कर रही हूँ, पानी से भी चिपका सकते हैं या तेल से भी चिपका सकते हैं। इसको आप बड़ा छोटा आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन मेथड इसका यही है बनाने का। आप इसको गोल कर लीजिए, दोनों उंगलियों की सहायता से इस तरह से आप डिज़ाइन बना लीजिए। ये भी हमें पूजा में 16 ही रखना है। तो इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितने ही बड़े छोटे बना लें, 16 ही बनाना है। अब इसके बाद अब मैं पपड़ियाँ बनाऊँगी। ये मैंने लोइयाँ तैयार कर ली हुई हैं। अब मैंने पतला पतला बेलूँगी। आप आटा लगा सकते हैं या चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, आपको जिसमें सहूलियत पड़े उस हिसाब से आप इसे बेल कर तैयार कर लीजिए। क्योंकि हम पपड़ी बना रहे हैं तो इसकी पपड़ियाँ के लिए पतला ही हमें जो रोटी है वो पतली रोटी ही बेलनी है। अब हम इसे छोटे बड़े आकार में किसी भी तरह काट सकते हैं। ये मैंने छोटा सा गिलास लिया हुआ है बच्चों का। तो इस तरह से ये मैंने देखिए ये भी मैंने 16 तैयार कर ली हुई हैं, काट के ये मेरी तैयार हो चुकी हैं। और इसके बाद अब मैं ये मीठा आटा शुरू कर रही हूँ, जो मैंने गुड़ से तैयार किया हुआ था। और ये तिल वाला आटा है, तो इसकी हमें खुरमी बनाना है। तो हमारे यहाँ आटे और गुड़ की जो खुरमी बनती है तो उसे बुंदेलखंड में हम लोग उसको खुरमा बोलते हैं। तो हमें ये खुरमा बनाना है। तो हम ये खुरमा बना रहे हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा इनको मोटा ही रखना पड़ता है, और इसे आप चाहे जैसे आकार में काट सकते हैं। वैसे ये स्क्वायर में बड़े साइज़ के स्क्वायर ही अच्छे लगते हैं।
देखिए ये इसको ऐसे ऐसे काटना है, जिस तरह मीठी वो साधारण मैदा की खुरमी बनाई थी उसी तरह से इसको भी थोड़ी बड़ी शेप में काट देंगे। और एक दूसरा आइटम मैं बना रही हूँ, इसे लंबा लंबा सा मैंने बेल लिया है, काट लिया है। और देखिए ये मुट्ठी से बनता है, इसीलिए इसे हमारे यहाँ इसको मुटका बोलते हैं। ये बनाना बहुत सरल होता है। देखिए चाकू की मदद से मैंने काटा और ये मुट्ठी में इसको लिया और यूँ दबा दिया तो ये सेब बन जाता है, तो इसे मुटका बोलते हैं। अब ये भी पूजा में 16 रखी है। तो ये देखिए मैंने खुरमा और ये मुटका दोनों को एक ही प्लेट में रख दिया है। तो ये दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब इसके बाद हम दूसरा आइटम शुरू करेंगे। ये भी हमें गुड़ वाले जो घोल था उससे जो आटा तैयार किया था उसी से ही बनाएंगे। अब इसे हमें पहले लंबा लंबा बेलना है, छोटे छोटे से टुकड़े को ऐसे काट लेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा दबाया है मैंने, दबाने के बाद दोनों सिरों को इस तरह से हमें घुमा दिया है दोनों उंगलियों और अंगूठे की मदद से। तो इस तरह से एक डिज़ाइन बन जाती है। तो ये प्रसादी में ये चीज़ भी लगती है, तो ये माँ का प्रसाद है। आप इसे भी बनाइए। माँ इसे बहुत प्रेम से स्वीकार करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। देखिए तो ये प्रसादी में ये लगता है। ये सिकने के बाद बहुत ही अच्छे सॉफ्ट रहते हैं, अच्छे खुरखुरे लगते हैं और अच्छे फूल जाते हैं। देखिए इस तरह से मैंने चकरी जैसे बना लिया है। ये भी 16 है। तो ये प्रसादी धीरे धीरे माँ की तैयार हो रही है व्रत के लिए। बड़े आप श्रद्धा भाव से आप व्रत रहती हैं तो ये पकवान भी बनाइए, माँ के लिए भोग लगाइए। ये देखिए ये मैंने छोटी सी लोई में गोल गुच्छा कर लिया है। इसे हम लोग बुंदेलखंड में गुलरियाँ बोलते हैं। ये मीठी गुलरियाँ हैं, नमक की भी बनती हैं। तो देखिए इस तरह से ये गुलरियाँ और ये मैंने ये गोल गोल जो बनाए हुए थे ये प्रसादी, ये दोनों चीज़ें हमने इसमें बना के तैयार कर ली हैं। अब इसके बाद हम ये मीठा आटा जो हमारा था इसकी हम पपड़ियाँ बनाएंगे। तो हमें ये मीठी पपड़ियाँ भी बनाना है भोग के लिए। ये हमने लोई बेल ली थी और इसे हम देखिए काट रहे हैं। ये भी हमें 16 ही माँ के लिए रखनी है प्रसाद में। माँ की हर सामग्री पूजा के लिए 16 होगी। ये देखिए इस तरह से कट चुकी है। इसे बनाना काटना बहुत सरल होता है। देखिए इस तरह मैंने बेसन की और ये मीठे आटे की पपड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं। ये सारी सामग्री तैयार धीरे धीरे होती जा रही है। ये मैंने जीरा लिया हुआ है, आप इसे थोड़ा सा बेलन से बेल लीजिए। आप चाहें तो अजवाइन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जीरा लिया है। अब ये हमने थोड़ा सा मैदा बचाया हुआ था, एक छोटी सी लोई पपड़ियाँ बनाने के लिए। ये मैंने अलग से नहीं गूँथा था, ये बाद में भी हम गूँथ सकते हैं यदि कम बना रहे हैं। अब इसे गुथे हुए को इकट्ठा करके देखिए आप इसे पतली रोटी बना लीजिए। ये पपड़ियाँ बनना है तो इसीलिए आप थोड़ा इसे पतला बेलिए आटा की मदद से और इसे अच्छा बेल कर आप इसे पतला कर लीजिए। ये मैदा है इसलिए अच्छा पतला भी बेल जाता है, चिपकता नहीं है। गीला बस ना हो आटा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब देखिए ये मैं काट रही हूँ। ये इस तरह से आपको काटना है और ये भी आपको 16 लेना है। ये देखिए इसको निकालना भी बहुत सरल होता है, बहुत आसानी से निकल जाती हैं। माँ के लिए प्रसाद बनाने में बेहद खुशी होती है कि हाँ हम माँ के लिए कुछ कर रहे हैं। माँ हमारे लिए इतना करती हैं तो एक दिन हम साल में उनकी सेवा हम कुछ तो कर ही सकते हैं। देखिए इस तरह से ये तैयार हो चुकी हैं। आप भी घर में ज़रूर बनाइए। ये तीनों प्रकार की पपड़ियाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब देखिए सारी सामग्री मैंने 14 बनाई है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये दोनों प्रकार की पपड़ी 13 और 14। और खीर और पूड़ी तो आप पूजा में बनाते ही बनाते हैं। तो इस तरह से आपको 16 सामग्रियाँ पूजा में माँ के लिए अर्पित करना है, बनाना है। ये तेल गर्म हो चुका है और मैं सबसे पहले ये गुड़ की सामग्री शुरू कर रही हूँ डालना इसमें। अब जब मैंने कढ़ाई चढ़ाई है तो सबसे पहले मैं मीठे से शुरुआत करूँगी। तो इस तरह से मैंने डाली है। आप इसको तेज आप लो मत करिए। आप तेल गरम करने के बाद मध्य आंच में सेंकिए और देखिए इस तरह से सिक गई है। गुड़ बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है तो आपको मध्य आंच में सेंकना है। ये सिक के तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद ये दूसरे राउंड में भी हम गुड़ की सामग्री ये वाली प्रसादी डालेंगे। अब ये वाली हम सेंकना शुरू कर रहे हैं। इसको भी आप धीमी आंच में आराम आराम से सेंकिए। ये बहुत अच्छी फूल जाती है, फट जाती है। आप जितना धीमा आंच में सेकेंगे आपको उतना ही अच्छा ये रिज़ल्ट देती है, बहुत अच्छा बनता है।
अब ये तो चूँकि थोड़ी हो चुकी है, तो ये गुड़ की जो मैंने पपड़ियाँ बनाई हुई थी, तो ये पपड़ियाँ मैं इसमें गुड़ की डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा पतली हैं और जो प्रसादी मैंने पहले डाली हुई थी गुलरियाँ वगैरह, तो वो थोड़ी मोटी थी, इसीलिए आधी होने के बाद ही मैंने ये पपड़ियाँ डाली हुई हैं, ताकि दोनों को एक साथ में निकालने में कोई दिक्कत ना हो। इनको भी हम आराम से मध्य आँच में सेकेंगे। आप बीच बीच में आँच तेज़ कर लीजिए, मगर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अंदर तक अच्छे से सिकना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब कभी ऊपर से सिक जाता है और अंदर से कच्चा रहता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए ये सामग्री हो चुकी है और ये प्रसादी मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से आप आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से ये सामग्री सेक लीजिए। इसे बनाना बहुत सरल होता है। देखिए ये कितनी अच्छी फट चुकी हैं और कितनी अच्छी सिक चुकी हैं, तो बहुत गर्म भी है चूँकि। तो इस तरह से ये मैंने गुड़ वाला जो सारा सामान था, तो ये प्रसाद मेरा तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको साइड में रख के दूसरा राउंड ले रही हूँ। ये मैंने जो मैदे की जो सादा वाली खुरमी बनाई थी, इसमें कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ थोड़ी सी सूजी डाली थी। ये हम सेंक रहे हैं, इसको हम बाद में शक्कर की चाशनी में बनाएंगे। तो इसको मैं सबसे पहले निकाल के अलग रखती हूँ। इसको भी हमें मध्य आंच में सेंकना है और ब्राउन होने तक अच्छा सेंकना है, ताकि अच्छा ये भी क्रिस्पी हो जाए। तेज़ आंच में ये ब्राउन तो हो जाएंगी मगर क्रिस्पी नहीं होंगी, तो आपको मध्य आंच में सेंकना है। तो देखिए इस तरह से हमारी ब्राउन हो चुकी हैं और मैंने निकाल के इसको साइड में मैं अब ये रख रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी सिक चुकी हैं। ये इसको मसलने पर देखिए कितनी अच्छी टूट गई हैं, क्रिस्पी हैं, क्योंकि यदि क्रिस्पी नहीं होंगी तो वो दब जाएंगी, मगर वो अलग अलग से टूट कर नहीं बिखरेंगी। यही इसकी विशेषता होती है। अब इसके बाद अब ये मैदा का जो मैंने कलौंजी वाली ये नमक पारे बनाए थे, ये खुरमी बनाई हुई थी, जिसे हम लोग सलोनी भी बोलते हैं, तो अब ये मैं सेंक रही हूँ। इसको भी हमें मध्य आंच में सेंकना है, क्योंकि इस मैदा के आइटम को मध्य आंच में सेंकने में ज़्यादा समय लगता है। भले ही समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन हमें अच्छी तरह से सेंकना है ताकि अच्छा क्रिस्पी ये बने। और देखिए इस तरह से ये हो चुकी हैं और मैं ये निकाल रही हूँ। ये ब्राउन कलर कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी ये थोड़ी नमी वाला मौसम है, तो आप इसको ज़्यादा समय तक खुले में मत रखिए। आप जो भी सामग्री पकवान प्रसादी जो भी बनाते हैं, तो ज़्यादा समय तक हवा में रहने से ये नरम हो जाता है। इसका जो क्रिस्पीपन है वो सारा वो चला जाता है। तो आपको इसमें नमी में ज़्यादा देर तक नहीं रखना। ठंडे होने के बाद आप इसे एयर टाइट रख दीजिए। देखिए तो ये मेरी तैयार हो चुकी हैं खुरमी। अब इसके बाद अब ये जो मैंने कसूरी मेथी वाली ये जो 3 कूट की मैंने ये बनाई थी पपड़ी, ये मैंने डाल दी हैं और देखिए ये हो भी गई हैं धीरे धीरे करके। इसे भी आप मध्य आंच में अल्ट पलट कर बार बार इसको सेंक लीजिए। देखिए ये भी अच्छी क्रिस्पी बन चुकी हैं। अब इसके बाद ये मैं बत्तियाँ डाल रही हूँ जो मैंने मसाले की तैयार की हुई थी। इन्हें भी मध्य आंच में सेंकना है, क्योंकि बेसन का बहुत जल्दी ये आइटम ब्राउन हो जाता है, तो उसको धीमी आंच में अल्ट पलट कर हमें आराम आराम से सेंक कर इसे निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरह से ब्राउन हो चुकी है और बहुत ही अच्छी इसमें सुगंध आ रही है, क्योंकि इसमें हींग और अजवाइन बहुत अच्छे मैंने मात्रा में डाला था, तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। ये मैंने कुछ सेव बनाए हुए थे, जो अजवाइन वाला आटा जो मैंने तैयार किया था बेसन का, ये उसके कुछ मैंने सेव काट लिए थे लंबे लंबे करके चाकू से, तो ये वो सेव हैं। और ये जो मैंने जो छल्ले बनाए हुए थे, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ। अभी मैंने पहले ये लंबे लंबे सेव डाल दिए हैं, क्योंकि ये थोड़ी मोटे से हैं, तो जब तक ये थोड़ा होंगे उसके बाद में ये डाल दूँगी। देखिए इस तरह से मैंने ये डाल दिया है, ताकि इन दोनों को एक साथ में बाद में निकाला सके। तो ये इस तरह से देखिए ये हो चुके हैं और मैं ये निकाल रही हूँ। आपको धीमी आंच में सेंकना है, नहीं तो ये ब्राउन हो जाएंगे मगर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और फिर आपका स्वाद ख़राब हो जाएगा। और माँ की प्रसादी इस तरह से नहीं होना चाहिए, बड़े ही धैर्य से और बड़े ही शांतिपूर्वक हमें बनाना है। अब हम ये इसमें जो जीरा वाली जो हमने पपड़ियाँ बनाई हुई हैं प्रसादी, तो हमें ये सेंकना है। तो हमें जीरा वाली जो पपड़ियाँ हैं ये सेंक रहे हैं। इन्हें भी हमें मध्य आंच में सेंकना है और इनको उलटते पलटते रहना है, ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो। यदि समय पर ना इन्हें पलटा जाए, देखिए हो चुकी हैं, तो एक तरफ ब्राउन हो जाती हैं और दूसरी तरफ ये थोड़ी ऐसी डिम सी रहती हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों तरफ कलर एक जैसा होना चाहिए।
अब इसके बाद देखिए, अब मैं ये बेसन की जो मैंने पपड़ियाँ तैयार की हुई थी, अब मैं बेसन की सेकूँगी। ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मध्य आंच पर बहुत जल्दी इन्हें अलटते पलटते रहना है और जल्दी से इन्हें निकाल लेना है। ये बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब ये हमने बनाए हैं, इसको गुना बोलते हैं। ये मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ 2 ही बनाए हैं और हमें पूजा में मगर 16 बनाना है और इसको बहुत ही स्लो आंच में सेंकना है, क्योंकि ये मोटे हैं और इनको टाइम लगता है सिकने में। ये देखिए, काफ़ी समय के बाद अलट पलट कर ये हो चुके हैं और मैंने ये तैयार कर लिए हैं। अब देखिए, सारी सामग्री मेरी तेल वाली तैयार होगी। ये सादा खुरमी है, इसे मैं इतनी शक्कर मेरे हिसाब से मैंने डाली है। आप जिस हिसाब से मीठा लेते हैं उस हिसाब से शक्कर बढ़ा या घटा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी भी डाला है। इसकी मैं चाशनी तैयार करूँगी और हमें इसको चलाते रहना है। यदि हम थोड़ा सा ध्यान हटा देंगे तो ये चिपक भी सकता है, जिससे ये पूरी चाशनी ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये चिपके नहीं। और ये मैं इसमें 2 इलायचियों को इसमें ये पीस कर चकले की मदद से और मैं इसमें चाशनी में से डाल दूँगी, ताकि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। देखिए, इस तरह से मैंने डाल दी। चाशनी भी पक चुकी है और ये मैंने जो सादा खुरमी बनाई हुई थी ये डाल दी है। और देखिए, चलाते चलाते ये बिल्कुल से सूख गई हैं, क्योंकि इसे परफेक्ट टाइम पर मैंने डाला था। परफेक्ट पानी, परफेक्ट आंच होना चाहिए। और ये देखिए, एकदम से परफेक्ट हो गई हैं और दाना दाना है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं, ना ही इसमें शक्कर ज़्यादा है। जब कभी चाशनी बहुत ज़्यादा होती है वो बर्तन में चिपक जाती है, लेकिन मैंने एकदम परफेक्ट डाला था। देखिए, इस तरह से बिल्कुल अलग अलग खिली खिली निखरी निखरी बनी है और ये आपकी ये मीठी खुरमी तैयार है। माँ की प्रसादी, ये सारी तैयारी मैंने जो बताई है आपको करना, ये मैंने इस तरह से बनाई है। आप भी बनाइए और माँ की कृपा पाइए। और देखिए, ये मैंने जो गुड़ की जो खुरमी ये बनाई हुई थी पपड़ी, देखिए कितनी क्रिस्पी है, कितनी आसानी से टूट रही है। ये मैंने बत्तियाँ बनाई थी, ये भी बहुत ही खस्ता बनी हुई है। ये खुरमी भी देखिए बहुत अच्छी बनी है नमक पारे की। और ये जो मैंने टिकिया 3 कूट की बनाई हुई थी, ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है। और ये छल्ले बनाए थे। और ये देखिए, मैंने ये प्रसादी कितनी फूल गई है, फट गई है, बहुत अच्छे से हो गई है। और ये मुटके हैं, ये भी अच्छे से तैयार हो गए, खिले खिले लग रहे हैं। और ये कितनी अच्छी बनी हुई है चाशनी की खुरमी। और ये गुलरियाँ देखिए, ये भी अच्छी फट चुकी हैं। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ ये दिखाने की। देखिए, ये फूली फूली फटी फटी हैं। और इसके अलावा ये मैंने जो 2 ये गुना बनाए हैं, ये आपको 16 बनाने हैं। सारी सामग्री आपको ये 16 तैयार करने हुए हैं। तो इस तरह से आप माँ की प्रसादी बनाइए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। हमारे बुंदेलखंड में इसी तरह की सामग्री माँ की पूजा में अर्पित की जाती है। मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।